हमारा परमेश्वर मेल मिलाप को पसंद करने वाला परमेश्वर है। उसने मनुष्य से मेल करने के लिए अपने पुत्र को भेजा था, ताकि जो संबंध अदन की वाटिका में मनुष्य का परमेश्वर से टूट गया था वो पुनः स्थापित हो सके। और वो हमेशा ये चाहता है मनुष्य मेल मिलाप से रहे, भाई लोग आपस में मिले रहें। जीवन में मतभेद आते हैं, जीवन में कई बार लाभ हानि होती है, लेकिन हम अपनी कटुता को इतना ना बढ़ाएं कि हम मिल ना सके। हम यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ की सफलताओं के पीछे, उसकी आशीषों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि वो अपने भाइयों से ईर्ष्या नहीं रखता था। उसके मन में उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं थी। जरूर से उसके 10 भाइयों ने उसके विरुद्ध बहुत खराब, बहुत गंदा षड्यंत्र रचा था, लेकिन यूसुफ अपने भाइयों से उनके व्यवहार के अनुसार बदला नहीं लेता है। जब हम उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय के 4 पद को देखते हैं, वहां लिखा है, सो जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक यूसुफ से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। भाई लोगों के दिल में बैर आ गया और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। ना सिर्फ उनके मन में उसके प्रति द्वेष आ गया यूसुफ के प्रति, लेकिन अब वो उससे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। और उसके बाद भाई लोग अपनी भेड़ों को चराने चले जाते हैं। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। उन भाइयों को जो कि उससे बैर रखते, ठीक से बात भी नहीं करते थे, लेकिन पिता जब उसको भेजता है वो कहता है, मैं हाजिर हूं, जो आज्ञा। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वो शेकेम में आया। और जब वो शेकेम में आता है तो उसके भाई वहां उसको नहीं मिलते हैं। और तब यूसुफ चाहता तो लौट सकता था और अपने पिता से कह सकता था कि मुझको शेकेम में मेरे भाई नहीं मिले, मैं गया था वहां तक पर वो वहां नहीं थे। और तब लिखा हुआ है, और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? यूसुफ लौटा नहीं है, लेकिन शेकेम के मैदानों में जहां पर भेड़ बकरियां चराई जाती थी उनमें भटक रहा है, अपने भाइयों के झुंड को ढूंढ रहा है। और जब एक व्यक्ति उससे पूछता है, उसने उससे कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहां चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहां से चले गए और मैंने उनको ये कहते सुना कि आओ हम दोतान को चलें। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। शेकेम में ढूंढने के बाद जब उसको यह पता चलता है कि उसके भाई दोतान चले गए हैं, वो उनको ढूंढता हुआ दोतान तक चला जाता है।
और वहां पर जब उसकी भेंट उसके भाइयों से होती है, हम जानते हैं इस सारे विवरण को कि कैसे उसके भाई उसको पहले एक सूखे गड्ढे में डाल देते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। और उसके बाद जब इश्माइली आते हैं, वो यूसुफ को उनके हाथ बेच देते हैं और यूसुफ मिस्र चला जाता है। 13 वर्ष तक वो संकट झेलता है, कष्ट झेलता है, जेल जाता है और नाना प्रकार की समस्याओं का एक गुलाम के रूप में सामना करता है। और उसके बाद यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये सारा विवरण हम जानते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब बड़ा भयानक अकाल हो जाता है, तब उसके भाई मिस्र आते हैं ताकि भोज्य वस्तुएं प्राप्त कर सकें और यूसुफ उनको पहचान जाता है। लेकिन यूसुफ उनके साथ बदला नहीं लेता है। वो चाहता, वो तो देश का प्रधानमंत्री था, उनको जेल में डलवा देता, वो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहते। कौन यूसुफ की बात को काटता? कौन उनके भाइयों की सफाई को सुनता? लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं करता है। जब हम उत्पत्ति उसके 45वें अध्याय में जाते हैं और उसके 3, 4, 5वें पद को देखते हैं, जो बीच में घटनाएं हुई वो हम जानते हैं। और उसके बाद तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। उन्होंने इतना अनुचित व्यवहार उसके साथ किया था कि जब उसने कहा कि मैं यूसुफ हूं और अपने पिता के लिए पूछता है, वो घबरा जाते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आनेहारों के हाथ बेच डाला था। पर अब तुम लोग मत पछताओ। वो शांति दे रहा है, वो डांट नहीं रहा, वो उनसे बदला नहीं ले रहा, लेकिन कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ। तुमने जो मुझे यहां बेच डाला, इससे उदास मत हो। क्योंकि उन सब के चेहरे उतर गए होंगे। अरे, ये हमारा भाई यूसुफ है जो इस देश का प्रधान है। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। और इस प्रकार से यूसुफ अपने भाइयों से बदला लेने की जगह, उनको दंडित करने की जगह, उनको अपमानित करने की जगह, वो कहता है, परमेश्वर की योजना को समझो। जो कुछ हुआ परमेश्वर की अधीनता में हुआ, ताकि आज के दिन में जो इतना भयंकर अकाल है, तुम सबके प्राणों की रक्षा हो सके। और 45वें अध्याय के 21वें पद में हम देखते हैं, और इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फिरौन की मान के उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए उन्हें सीधा दिया। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और अपने पिता के पास उसने जो भेजा वो ये है, अर्थात मिस्र की अच्छी अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे, अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। और इस प्रकार से यूसुफ अपने भाइयों को कपड़े देता है, मार्ग के लिए पैसा देता है, खाने पीने की चीजें देता है, उनके परिवार को लाने के लिए गाड़ियां देता है कि वो उन गाड़ियों पर अपने बच्चों को लाद कर लाए। यह है प्रेम।
परमेश्वर यही चाहता है कि ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। और यूसुफ इसी बात को प्रकट करता है, अपने भाइयों को गाड़ियां, पैसा, कपड़ा, खाने की वस्तुएं ये सब देकर भेजता है कि अकेले नहीं लेकिन पूरे पूरे परिवारों को लेकर यहां आ जाओ। और तब 46वें अध्याय के 31वें पद में लिखा है, तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को ये समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता जितने लोग थे, सारे लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं। और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तब ये कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, एक उत्तम स्थान जो कि उनके पशुओं के लिए अच्छा चारागाह था, जिसमें उस देश के भाग को यूसुफ अपने भाइयों के लिए चुनता है और उनको समझा देता है कि कैसे राजा से बातचीत करना है, कैसे उसको बताना है, ताकि तुम इस अच्छे देश में रह सको। और उसके बाद हम इस कथा के अंत में आते हैं, जहां पर कि यूसुफ की मृत्यु हो जाती है। और जब यूसुफ की मृत्यु हो जाती है, तब उसके भाई घबराने लगते हैं कि अब पिता की मृत्यु हो गई है और अब तो यूसुफ हमने जो उसके साथ बुराई की थी उसका बदला लेगा। और तब वो लोग यूसुफ के पास आते हैं और वो कहते हैं, यूसुफ से इस प्रकार कहा कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। और इस प्रकार से पिता की मृत्यु के बाद जब ये सोच रहे हैं कि अब तो यूसुफ हमसे बदला लेगा, वो यूसुफ के पास आकर कहते हैं कि अपने दासों का अपराध क्षमा कर। और इस बात को सुनकर लिखा है, उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। यूसुफ रोने लगा उनकी इस बात को सुनकर। वो भाई अपने आप को उसका दास कह रहे हैं कि अपने दासों का अपराध क्षमा कर। और तब यूसुफ उनसे कहता है, सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। वो अभी भी उनसे बदला नहीं ले रहा है, लेकिन भाई लोग मिले रहे और इसका यह परिणाम हुआ कि मिस्र देश में जो परमेश्वर की योजना थी उसके अनुसार इस्राएल के पूरे 12 पुत्र रहकर फलते फूलते हैं और बढ़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था। और यदि यूसुफ अपने भाइयों को दंडित करने लगता, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगता, तो शायद ऐसा ना होता। पर भाई लोग मिले रहे, विपरीत बातें आई, गलतियां हुई, एक दूसरे को उन्होंने गलत समझा, पर यूसुफ ने समझदारी दिखाई। उसने ईश्वरीय प्रेम को प्रकट किया और अपने भाइयों से उसने बदला नहीं लिया, लेकिन उनको क्षमा किया। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे
परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब हम मेल मिलाप की बातें करते, जब हम मेल करवाते हैं, परमेश्वर एक बड़ा ओहदा उन व्यक्तियों को देता है कि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। गलत फहमियां आएंगी, गलतियां होंगी, अनजाने में, जाने में, स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए हो सकता है कि भाई लोग एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे हमेशा हमेशा के लिए शत्रु बन जाएं। एक दूसरे को फाड़ खाने की कोशिश करें, एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करें। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 23वें और 24वें पद में कहते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। यीशु मसीह समझाते हैं, तू परमेश्वर के सामने भेंट ला रहा है, लेकिन उस भेंट को चढ़ाने से पहले यदि तुझको इस बात का स्मरण आता है कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो भेंट मत चढ़ा, रुक जा और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी भेंटों को प्रमुखता ना दें, लेकिन पहले मेल मिलाप करें और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यह है परमेश्वर की इच्छा। वो चाहता है कि हम आपस में मिले रहें। बैर भाव, एक दूसरे को हानि पहुंचाना या एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये चरित्र हमारे अंदर ना हो। हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के इच्छा को पूरा करते हुए, उनकी इच्छाओं का आदर करते हुए मेल मिलाप से रहें, और तब परमेश्वर हमारे बीच में होगा। परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हम अपने संबंधों को देखें। संसार के लोगों से हमारे संबंध बहुत मधुर हैं, लेकिन हमारे सगे भाई के साथ, हमारे अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे संबंध क्या हैं? क्या हम उनसे खुलकर मिल पाते हैं? यूसुफ अपने भाइयों को छोड़ता नहीं है, लेकिन उनको और उनके परिवारों का भी पालन पोषण करता है। प्रभु यही चरित्र, यही स्वभाव हमारे अंदर देखना चाहता है।